Hello everyone, welcome to Harmony. And today in this video, we are going to see a complete walkthrough of Harmony's Rocket Web platform. So Harmony Rocket Web एक काफ़ी advanced trading platform है जो आपके traders use करते हैं. So there are a lot of features which we are going to explore today. So without wasting any time, let's get started. So first of all, you have to visit at Harmony's website. Then go to platform section and click on Harmony Rocket. And then scroll down a little bit and click on Get It Now option. Then a new page would be open where you have to enter your client ID. And then enter your password. And click on submit. Now you will receive an OTP on your registered mobile number, so you have to enter that. Now once you enter the OTP, click on submit button. And then you will be logged into the platform. आपका इस तरीके से हार्मनी रॉकेट वेब का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे इंडाइसेस दिखेंगे जिनको आप मार्क कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स को मार्क किया हुआ है. सो इन केस इफ यू वांटेड टू चेंज द इंडाइसेस एंड यूज अनदर वन, यू कैन डू दैट टू. सिंपली क्लिक ऑन दिस क्रॉस आइकन एंड देन टाइप द इंडेक्स. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू प्लेस मिड कैप निफ्टी, तो मिड कैप निफ्टी हमें सर्च करना है एंड देन जस्ट सिंपली select that and see. यहाँ पे आपका indices आप अपनी preference के according change कर सकते हैं. So there are a lot of features which are given in Harmony Rocket Web. तो सबसे पहले आपको आपके watch list के option में अपनी preference के according आप अपनी script add कर सकते हैं. So you just have to simply select options and type Nifty 25,000. And if you click on this plus icon, तो वैसे ही आपकी वो strike आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी. सो दिस इज़ योर वॉच लिस्ट ऑप्शन एंड यू कैन चेंज द व्यू. अगर आपको इसका ग्रिड व्यू या लिस्ट व्यू चेंज करना है, यू कैन डू दैट टू. इट्स वेरी सिंपल. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ योर ऑर्डर टाइप. सो सपोज इफ यू वांटेड टू प्लेस एन ऑर्डर, सो हार्मनी रॉकेट गिव्स यू अ वाइड रेंज जहाँ पे आप मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं विद डिफरेंट कैटेगरीज एज पर योर प्रेफरेंस. लेट्स सी दोज वन बाय वन. तो सबसे पहले आप जैसे ही किसी भी स्क्रिप्ट पर बाय या सेल बटन पर टैप करते हैं, एक न्यू ऑर्डर विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हम इस कैनरा बैंक के स्टॉक में एक ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं. सो यू जस्ट हैव टू सिंपली टैप ऑन बाय एंड देन आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी. एंड देन आपको एक्सचेंज सेलेक्ट करना है और प्रोडक्ट टाइप में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे. लेट्स सी दोज वन बाय वन. तो NRML ऑर्डर का ऑप्शन यूज़ करते हैं आपके डेरिवेटिव ट्रेडर्स टू प्लेस एन ऑर्डर जब भी उनको कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में अपनी डेरिवेटिव की पोजीशन लेके जानी होती है, तो वो NRML ऑर्डर यूज़ करते हैं. एंड देन MIS ऑर्डर इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्राडे ऑर्डर. फॉर एग्जांपल आपको कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है इंट्राडे पर्पज़ के लिए, तो आप MIS चूज़ करेंगे. एंड देन ब्रैकेट ऑर्डर. सो ब्रैकेट ऑर्डर इज़ अ वेरी यूजफुल ऑर्डर टाइप. सो जनरली ट्रेडर प्रेफर करते हैं वेन एवर दे आर प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो अपने एंट्री प्राइस के साथ में ही वो टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं. सो इट प्रोटेक्ट देयर पोजीशन फ्रॉम बोथ दी साइड, जहाँ पे वो अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को अपनी एंट्री प्राइस के साथ में ही प्लेस कर सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू प्लेस अ ब्रैकेट ऑर्डर फर्स्ट. तो आपको प्रोडक्ट टाइप चूज़ करना है, देन आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है या मार्केट, आप वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर प्लेसिंग अ लिमिट ऑर्डर, राइट. यहाँ पे आपको अपनी लिमिट प्राइस एंटर करनी है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांटेड टू एंटर एट 120 रुपीज़. ऑर्डर क्वांटिटी में आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो स्टॉक की आपको परचेज करनी है वो आप एंटर करेंगे. डिस्क्लोज क्वांटिटी, अगर आप बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं एंड इफ़ यू वांटेड टू चूज़ दिस ऑप्शन, आप वहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी भी पुट कर सकते हैं. सो स्क्वायर ऑफ में आपको डालना है कि आपको टारगेट कितना रखना है. फॉर एग्जांपल मेरे को 10 पॉइंट का टारगेट रखना है, तो मैं यहाँ पे 10 एंटर करूँगा. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप ब्रैकेट ऑर्डर को यूज़ कर रहे हैं और आप स्टॉप लॉस या टारगेट प्लेस करते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट हमेशा वैल्यू पॉइंट्स में डालने हैं.
आप स्टॉप लॉस रखेंगे अपना, एंड ट्रेलिंग एसएल भी यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ₹1 से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हैं। सो वंस इट इज़ रेडी, जैसे ही आप अपने बाय बटन पर प्रेस करेंगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा, जिसको आप इजीली यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं ऑर्डर बुक के साथ में। ये देखिए, तो इस तरीके से आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। Now let's see the other product type, which is MTF. So for those who don't know about MTF order, so MTF order is a facility which is provided you by your broker, जहाँ पे आप अपनी इक्विटी की पोजीशंस को लॉन्ग टर्म के लिए ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपीज़ वर्थ के शेयर परचेज करने हैं, लेकिन आपके पास में भी 25,000 रुपीज़ का ही मार्जिन अवेलेबल है। तो MTF अगर आप चूज़ करते हैं तो उस केस में आपके रेस्ट मार्जिन को ब्रोकर फंड करता है, विच मीन्स 25,000 आपका खुद का फंड एंड 75,000 वुड बी फंडेड बाय योर ब्रोकर। तो इस केस में आप स्टॉक्स को डिलीवरी पे भी ले जा सकते हैं, इवन दो इफ यू हैव लोअर मार्जिन। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ब्रोकर चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट फंडेड बाय देम। जो भी आपका रेस्ट 75,000 ब्रोकर फंड करेगा उस पर आपको इंटरेस्ट पे करनी होगी, विच वेरीज फ्रॉम एवरी ब्रोकर टू ब्रोकर। आर्मेनी के केस में भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी जो भी MTF के चार्जेस आर्मेनी अप्लाई करता है। जैसे ही आप MTF कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आपको ऑर्डर टाइम में ऑप्शन मिलेंगे लिमिट, मार्केट, SL लिमिट एंड SL मार्केट। अगर आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है आप लिमिट चूज़ करेंगे, अगर आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है तो आप मार्केट चूज़ करेंगे, और अगर आपको SL लिमिट या SL मार्केट चूज़ करना है तो यू विल चूज़ द रिस्पेक्टिव ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें लिमिट ऑर्डर चूज़ करना है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ वैलिडिटी। तो वैलिडिटी टाइप में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, डे एंड IOC। अगर आप डे सिलेक्ट करते हैं तो आपका ऑर्डर पूरे दिन के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप IOC सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में जितनी भी क्वांटिटी आपकी इमीडिएट फिल नहीं होती है वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज कैंसिल कर देगा। यहाँ पे आपको अपना ऑर्डर प्राइस एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल वी आर कीपिंग इट एज 120 एंड देन एंटर ऑर्डर क्वांटिटी, एंड देन यू कैन select the disclosed quantity, and since you are placing a limit order, so you can leave the trigger price as blank and then click on buy. Now the next product type is CNC. अगर आपको अपने स्टॉक्स को डिलीवरी पे परचेज करने हैं तो आप CNC ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। CNC basically stands for cash and carry. And then the last but not least, the cover order. So cover order partially works like a bracket order. So जब भी आप cover order ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको एंट्री प्राइस के साथ साथ में आपका स्टॉप लॉस भी एंटर करना पड़ता है। So it basically protects the downside risk of your position. For example, हम यहाँ पे लिमिट चूज करेंगे एंड ऑर्डर टाइप में हम लिमिट डालेंगे एंड देन एंटर द ट्रिगर प्राइस। So your order is successfully placed, and then Armani also provides you the option in case अगर आप AMO ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल किसी भी ऑर्डर विंडो को ओपन करेंगे। तो जब भी आप AMO ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हैं आप ऑर्डर विंडो ओपन करेंगे और यहाँ पे AMO के सामने टिक कर देंगे। So the system would place this order in AMO category. Alright, now next option पे आते हैं which is your script overview. Now this is your script overview, right? जहाँ पे आप अपने स्टॉक प्राइस को देख सकते हैं। Then it will cover all the required information, जैसे आपकी bid ask, आपके UHLC का डेटा, support and resistance, its pivot point. So it's basically help you if you are placing any order and you need just a quick scan. You can do that too with a simple click. And if you wanted to remove any script from your watch list, you can simply tap on this delete icon. So it will remove that particular script from your watch list. और यहाँ पे आपको ये 3 डॉट आइकन दिखेगा, तो जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे एक आपको इन्फॉर्मेशन विंडो ओपन होगी जहाँ पे आप इजीली उस स्टॉक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। Now the next one is the alert option. So if you wanted to set any alert, आप simply उस ऑप्शन को ओपन करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को विप्रो में अगर अलर्ट लगाना है तो मैं विप्रो टाइप करूँगा। विप्रो सेलेक्ट करने के बाद में फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं यहाँ पे कई सारी कंडीशंस दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल
मैं चूज़ करूँगा LTP और मैं चाहता हूँ कि विप्रो का प्राइस जब भी 200 रुपीज़ को क्रॉस करे तो मेरे को एक ये सिग्नल रखे। यहाँ पे मैं अपने अलर्ट की वैलिडिटी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को ये अलर्ट कब तक चाहिए। रिमार्क में आप अपनी कंडीशन डाल सकते हैं जिसके बेसिस पे आप अलर्ट लगा रहे हैं। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन में चूज़ करना है। इफ़ यू वांट टू रिसीव इट ऑन योर SMS देन यू कैन सेलेक्ट दैट, ऑन योर ईमेल आईडी यू कैन सेलेक्ट दैट टू। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपके ईमेल आईडी या नंबर पे से किसी पे अलर्ट ना भेजे, आपके केवल ट्रेडिंग ऐप पे भेजे, तो आप दोनों को भी अनटिक कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड देन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन सेट अलर्ट एंड एज यू कैन सी आपका अलर्ट सक्सेसफुली सेट हो गया है। नाउ लेट्स सी द अदर ऑप्शन which is your GTT order. So GTT order is used by a lot of traders. So let's see how to place it. For example, मेरे को HFCL में GTT order place करना है, तो मैं GTT order की विंडो ओपन करने के बाद में उसका ट्रिगर प्राइस एंटर करूँगा। And then I have to enter the quantity. And as you can see आपका GTT order easily place हो गया है। और अगर आपको अपने GTT order की विंडो को चेक करना है, आपको सिंपली GTT order पे जाना है और यहाँ पे आप अपने ऑर्डर की स्टेटस भी देख सकते हैं। And now if you wanted to open the option sheet, you can simply click on these 3 dot line and then click on option chain. So यहाँ पे आपकी option chain open हो जाएगी, which you can customize as per your preference. If you wanted to keep the price Greeks, we can do that. And here is the expiry. So generally option chain is used by the derivative traders a lot who maintain their position. So option chain is something which is very important for them. Now let's say आपको कुछ पर्टिकुलर स्ट्राइक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, आप वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। आप उनको बाय सेल कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने वॉच लिस्ट में इस आई बटन पर टैप करेंगे तो ये आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, राइट। So there are a lot of options given in the option chain. If you select these 4 legs and click on payoff chart, so in Harmony's Rocket Bet platform, it gives you a feasibility to use it as a strategy builder. जैसे आपने उन 4 लेग को ऐड किया और यहाँ पे आपको पे ऑफ चार्ट मिलता है, तो यहाँ से आप इजीली अपने पे ऑफ चार्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। And in case if you wanted to add into the basket, you can just simply tap on add to basket. And it is added in that basket. Now let's come to the next option. Now let's see how to apply an IPO. तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको ये फ्लैग आइकन दिखेगा, उस पर आपको टैप करना है। तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं आप जिस भी IPO में आपको अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल GVP इन्फोटेक का IPO अभी ऑनगोइंग IPO की लिस्ट में आ रहा है। सो जस्ट सिंपली टैप ऑन अप्लाई IPO एंड एंटर योर UPI ID. Select the category type, enter the quantity. Once you click on submit, your IPO request would be successfully submitted. In case if you wanted to check the upcoming IPO, simply tap on upcoming IPO and here you will see a list of all the upcoming IPO. And the last option, my IPO, contains all the IPO applications which you have placed using Harmony Rocket Web. And my IPO section contains all the IPO which you have applied using this platform, so you can also keep a track of that. Now let's explore the chart section. So as you can see, जब भी आप कभी भी किसी स्क्रिप्ट पर टैप करते हैं तो उसका चार्ट आपको इजीली यहाँ पे दिख जाएगा. So in case if you wanted to zoom, just simply tap on this. और यहाँ से आप इजीली इसका बाय और सेल का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं. So when you click on buy option, आपकी नॉर्मल ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगी and you can use it while placing an order. So Harmony Rocket provide you a complete integration of TradingView chart
जहाँ से आपको अपनी ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। नाउ लेट्स सी हाउ टू ऐड फंड। तो फंड ऐड करने के लिए आपको सिंपल इस फंड वाले ऑप्शन पे जाना है एंड क्लिक ऑन व्यू मोर। सो इफ़ यू वांटेड टू ऐड फंड, सिंपली टैप ऑन ऐड फंड ऑप्शन एंड देन हेयर यू हैव टू सिलेक्ट द पेमेंट प्रोसीजर। अगर आपको नेट बैंकिंग से ऐड करना है तो आप नेट बैंकिंग चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ऐड फंड थ्रू योर UPI। तो सबसे पहले आपको अपना अमाउंट डालना है, तो जो भी आपको अमाउंट ऐड करना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। सो वंस यू एंटर योर UPI ID एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, तो यहाँ पे आप इजीली स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, नॉर्मली UPI ऐप से जैसे आप कर सकते हैं, या फिर आप अपनी UPI ID को एंटर करके भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड नाउ इफ यू वांटेड टू विड्रॉ फंड, सो यू जस्ट नीड टू एंटर द अमाउंट एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू, so your fund would be withdrawn. Now here's the most important features which are available. So first one is the spread order, right? So you just simply have to search the symbol. For example, I'm placing a spread order in Nifty, right? So you might understand how spread order works. For example, हम निफ्टी का जुलाई का फ्यूचर बाय करना चाहते हैं और अगस्त का सेल करना चाहते हैं, तो हम सिंपली स्प्रेड ऑर्डर को इस केस में यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम अपनी लॉट साइज़ को और स्प्रेड प्राइस को हमें यहाँ पे एंटर करना है एंड देन क्वांटिटी आपको अपनी यहाँ पे एंटर करनी है, सिलेक्ट द वैलिडिटी, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका स्प्रेड ऑर्डर यूज़ हो जाएगा। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज जो भी डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं और वो स्प्रेड ऑर्डर्स को यूज़ करते हैं। नाउ इन केस अगर आपको अपनी होल्डिंग्स को प्लेज करना है तो आप प्लेज होल्डिंग्स वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे और जितनी भी होल्डिंग्स आपकी ऑलरेडी आपकी पोर्टफोलियो में है, तो ये आप पहले ऑप्शंस में आपको वो सारे स्टॉक्स को ट्रैक करके देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले सेक्शन में आपकी प्लेज, जो भी स्टॉक्स को आपको प्लेज करना है वो आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे IDA को प्लेज करना है, तो मैं IDA को टिक करूँगा और यहाँ पे क्वांटिटी को एंटर करूँगा एंड देन सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई। Now mark the terms and condition and click on apply. Then your holdings would be pledged successfully. Now let's look at the basket order option. So generally traders use basket order option जब उनको कई सारे multiple scripts में एक साथ order place करना होता है. So basket order gives you a feasibility where you can add a multiple scripts and place the order at a single go. So let's understand how to place it. Once you open the basket order option, search the symbol in which you want to place the order. For example, I wanted to place an order in TCS. So I will search the TCS and then select the order type, enter the quantity, now enter the price, and confirm the product type and click on add in. So as you can see that your script has been successfully added into the stock basket. Similarly, you can add a future or options as well. Let's try to add a call option of Nifty. Simply tap on plus icon, enter the price and tap on add. So once your basket is ready, you can check the total required margin to execute that basket. And if you wanted to place an order, and then you have to simply tap on place order. So once you click on it, your basket order would be successfully placed. Now let's look at the next option, which is order and trade report. So using this option, जो भी आपने ट्रेड किए हैं और ऑर्डर प्लेस किए हैं उनकी आप एक एग्जैक्ट रिपोर्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझको पिछले 3 दिन की मेरी एक ट्रेड रिपोर्ट चाहिए, तो मैं ऑर्डर ऑप्शन पे इसको टॉगल करूँगा एंड देन आई विल सेलेक्ट द एक्सचेंज। तो जैसे ही आप जनरेट ऑप्शन पर टैप करेंगे, आपकी उस पर्टिकुलर ऑर्डर एंड ट्रेड रिपोर्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज ऑप्शन कैलकुलेटर. सो इफ यू आर अ डेरिवेटिव ट्रेडर, यू नो हाउ एन ऑप्शंस प्राइस इज कैलकुलेटेड, राइट? तो आपके 2 मॉडल होते हैं, एक ब्लैक एंड शोल्स मॉडल
and the another one is cross stocks Rubinstein binomial method. For example, हम ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हमें अंडरलाइंग चूज़ करना है. लेट्स से हमें निफ्टी 24,000 कॉल ऑप्शन का प्राइस कैलकुलेट करना है. So this is how you can calculate the option value, and in the same way you can use the binomial model. And then last but not least, the FO margin calculator, right? So this is a spend margin calculator which is given to you. You can simply select the exchange and then search the symbol. और यहाँ पे आपको ये टोटल रिक्वायर्ड अमाउंट शो कर देगा. नाउ लेट्स चेक आउट सम इंपॉर्टेंट फीचर्स. अगर आपकी ऑर्डर बुक चेक करना है, आपने जितनी भी ऑर्डर्स आज के दिन प्लेस किए हैं वो आपकी ऑर्डर बुक के अंदर आएंगे. यू कैन सिंपली चेक देम हियर. और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे. इफ़ यू वांटेड टू ट्रैक ऑल दी ऑर्डर्स विच यू हैव प्लेस टुडे, यू कैन सिंपली सिलेक्ट ऑन ऑल. एंड इफ यू वांटेड टू चेक कि कौन से आपके ऑर्डर्स रिजेक्ट हो गए हैं, आपको सिंपली रिजेक्टेड वाले सेक्शन को टैप करना है. एंड इन द सेम वे आप अपने कैंसल्ड ऑर्डर को भी यहाँ से ईजिली चेक कर सकते हैं. ट्रेड बुक में आपकी वो सारी एंट्रीज आएंगी जो ट्रेड आपके सक्सेसफुल हो गए हैं. एंड देन कम्स दी पोजीशन बुक. तो पोजीशन बुक के अंदर आपकी सारी पोजीशंस आ जाती हैं. आप इसको डे वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं और ओवरऑल पोजीशंस भी नेट वाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करके इजीली देख सकते हैं. एंड देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज योर होल्डिंग सेक्शन. होल्डिंग सेक्शन में आपकी सारी होल्डिंग्स आ जाती हैं. MTF होल्डिंग में अगर कोई स्टॉक आपने MTF पे परचेज किया हुआ है तो वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा. एंड देन कम्स द GTT बुक. तो यहाँ पे आपके GTT बुक में आपने जितनी भी GTT ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है उनकी लिस्ट आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगी. इन केस आपको ट्रैक करना है कि आपके GTT ऑर्डर का करंट स्टेटस क्या है, वो भी आपको ऑर्डर स्टेटस में यहाँ पे इजीली मिल जाएगा. नाउ लेट्स सी द अदर ऑप्शंस. स्कैनर्स. सो हियर यू कैन सी आपके जो भी स्कैनर्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको देखना है कि आपके कौन से स्टॉक ने आज सर्किट ब्रेक किया है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं. आपको देखना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके सर्किट ब्रेकर के नियर हैं, तो वो आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको सारे स्टॉक्स यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाएगी. सो दीज स्कैनर्स ऑलवेज हेल्प यू. जब भी आप ट्रेड करते हैं एक बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए आपको ये यहाँ पे स्कैनर्स काफ़ी हेल्प करते हैं. नाउ लेट्स कम टू द माई प्रोफाइल सेक्शन. सो इन दिस सेक्शन यू विल फाइंड योर पर्सनल डिटेल्स. आपकी डिटेल्स जो भी आपने फिल की हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो. यू कैन चेक योर बैंक अकाउंट्स. बैंक अकाउंट सेक्शन में आपके जो भी बैंक अकाउंट्स आपके डीमैट अकाउंट से लिंक है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. एंड देन इन द सेगमेंट कन्फिगरेशन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको कस्टमाइजेशन करना है तो आप वो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर NSE FO में एक कस्टमाइज सेटिंग में करना चाहता हूँ कि मेरे को MIS ऑर्डर प्लेस करना है एंड मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है एवरी टाइम व्हेन आई ओपन एनी स्क्रिप्ट रिलेटेड टू NSE FO. तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा, जब भी आप अपनी ऑर्डर विंडो ओपन करेंगे तो आप NSE FO की स्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट MIS प्रोडक्ट टाइप एंड मार्केट ऑर्डर टाइप सेलेक्ट होके आएगा. Now let's say if you wanted to change your password, so you can simply tap on this change password option. Now here you have to enter your old password and then enter the new password. And once you click on the submit button, your password would be successfully reset. And once you click on back office, a new window would be opened where you can access all the required reports such as your day P&L report, your long-term and short-term report, your ledger report and your contract note. So you can easily access the reports which are required using this option. And let's say if you wanted to access the holding report, so once you click on the holding report, a new page would be opened जहाँ पे आपको अपनी holding से related सारी entries एक जगह पे मिल जाएंगी. And you can easily download that report in Excel and PDF format. And let's say if you wanted to access the ledger report and payment
and withdrawal deposit report, your portfolio. So all these reports are given here. You can easily access those and save your time. Now here is a very important feature which is application log. So जैसे ही आप application log feature पर टैप करते हैं, you can see कि आपके जो भी orders place हुए हैं वो कितने time पे place हुए हैं, and you know this is something which not every platform gives you. You cannot easily access the order log reports, and since Harmony gives you the feasibility, आप अपने orders को easily track कर सकते हैं और इनकी data को भी यहाँ पे इस 3 line option पर टैप करके अपनी system पे easily download कर सकते हैं. And in the next option, Harmony Direct Mutual Fund, once you click on it, so new dashboard would be open, जहाँ पे आपको अपने mutual fund से related सारी information मिल जाएगी, and all the reports जैसे portfolio valuation, portfolio summary, asset allocation, capital gain realized, capital gain reports, and transaction report would be easily available under this dashboard. And now in the font setting, you can change the font type as per your preference, whichever you like. Alright everyone, that's it for today. In case if you have any doubt while using the platform, you can drop the comment. Our team would help you out. Until then, happy trading. Bye-bye. Investments and securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.